ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे अगर अपन देखें तो बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो बायोस्फीयर से मिलते हैं। देखो बायोलॉजिकली मिलते हैं, मैंने बोला ना बायोस्फीयर से मिलते हैं अपने को। अब बायोस्फीयर क्या होता है आपको पता है, जहां पर एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आके मिलते हैं और लाइफ पॉसिबल बनाते हैं, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, डेफिनेशन पढ़ के भूल गए होगे, अब वो बात की बात है। तो जो बायोस्फीयर से मिले है ना, और दे हैव लाइफ या लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, उनको बोला जाता है बायोटिक रिसोर्स। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, फिशरीज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। बोला था ना मैंने, बायोलॉजिकली जो मिले, मतलब जीवित चीजों से जो मिले या जो चीजों को हम जीवित मानते हैं, उनको बोला जाता है बायोटिक रिसोर्सेस। क्लियर है? जैसे मैं हो गया, मैं एक बायोटिक रिसोर्स हूँ। अब मैं रिसोर्स कैसे हूँ भाई? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या किसी यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं, उनसे उनका भला होता है, उनसे उनका स्किल डेवलपमेंट होता है, नंबर आता है, तो आई एम अ रिसोर्स। आपके घर में कोई काम करने आता है, मान लीजिए कोई लेबर है ना, वो आपके घर में काम आने, घर बना रहा है आपका, रहने के लिए आपको चीजें दे बना के दे रहा है, रिसोर्सेज हैं। आप एक रिसोर्स हो, आप पढ़ रहे हो, कल को देश की ग्रोथ में मदद करोगे तो आप भी एक रिसोर्स हो। तो ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स होते हैं। फिशरीज, अब वो एग्जाम्पल के लिए फिशरीज लिख दिया, फिश जिंदा है, आप उसको खा भी सकते हो, आप उसका ऑयल भी निकाल सकते हो, नहीं है तो फिश जनरली भी बहुत जरूरी होती है, तो फिशरीज। फॉरेस्ट, ठीक, फॉरेस्ट तो अनगिनत यूज है फॉरेस्ट के, जैसे पिछले भी था, आप वहाँ से लकड़ी ले सकते हो जलाने के लिए, आप ऑक्सीजन मिलता हो वहाँ से, बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अनगिनत यूज ऑफ फॉरेस्ट के। तो फॉरेस्ट और ऐसे ही बहुत सारे बायोलॉजिकल एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। दूसरे होते हैं एबायोटिक, सॉरी ये बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं, एज सिंपल एज दैट, जो बायोस्फीयर से नहीं मिलते। एग्जाम्पल रॉक्स एंड मिनरल्स। बिल्कुल पत्थर जिंदा नहीं है ना, अगर आपने एक पत्थर बनाया और आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है, और आप उसको जिंदा सोच रहे हो, तो आपको डॉक्टर को देखने की जरूरत है, ठीक है। इसको गलत वे में ना लीजिए। तो पत्थर और मिनरल्स ऐसे चीजें होती है जो बिल्कुल जिंदा नहीं होती, जिनको आप जिंदा कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये एबायोटिक रिसोर्सेज होती हैं। अब पत्थर का क्या यूज सर बोलोगे? अरे भैया पत्थर से आप मूर्ति बनाते हो, पत्थर से घर बनाते हो, पत्थर से फर्श बनाते हो, पत्थर से पता नहीं कितना सारा काम करते हो। कई लोग पत्थर का और भी कुछ इस्तेमाल करते हैं, वंदे भारत में मार देते हैं, ठीक है। तो पत्थर एक रिसोर्स है। मिनरल्स, ऑब्वियसली मिनरल्स बोला जाए तो, मिनरल्स बोला जाए तो मिनरल्स, तो मिनरल अपन अगर देखें, मिनरल को अपन बोल सकते हैं लाइमस्टोन हो गया, है ना, लाइमस्टोन से बहुत कुछ किया जा सकता है। जेमस्टोन हो गया, रूबी वगैरह एंड ऑल दैट, दीज आर मिनरल्स। तो ये है, तो ये आपका बायोटिक और एबायोटिक बेस्ड अपॉन ओरिजिन। अब आ जाते हैं बेस्ड अपॉन एग्जॉस्टिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखेंगे। बेस्ड अपॉन ओरिजिन, ठीक है, बेस्ड अपॉन एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी लिख दिया। रिन्यूएबल रिसोर्स, नाम से ही समझ में आ जाएगा, जिसको रिन्यू किया जा सकता है। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और replenishable resources. एग्जाम्पल वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। तो वो रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है, या फिर से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी तरीके से, फिजिकल तरीके से भी या केमिकल तरीके से भी या मैकेनिकल तरीके से भी, किसी भी तरीके से फिर से आप बना सकते हो, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे वाटर, वाटर को आप क्या कर सकते हो? पानी है, आप वाटर साइकिल आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप वाटर कंज्यूम भी कर लेते हो ना, तो वो वाटर वापस इन्वायरमेंट में चला जाता है, मतलब वो वाटर वापस रिन्यू हो जाता है, कहीं भागता नहीं है वो पानी, वाटर फिजिकल फॉर्म में यहीं रहता है। तो दीज आर नोन एज योर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको फिर से बनाया जा सकता है, जैसे वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर। अब विंड एनर्जी को आप बोलो फिर से कैसे बना सकते? तो बेटा हवा गया कहाँ? आप ही ने कंज्यूम किया, फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वापस भेज दिया। तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जीवन भर चलती है, सोलर एनर्जी कभी खत्म तो होने वाली, सूरज की खत्म होने के साथ ही खत्म होगी। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको फिर से बनाया जा सकता है या फिर से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, दीज आर नोन एज योर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज
वो रिसोर्सेज जो एक बार खत्म हो गए तो उनको फिर से नहीं बनाया जा सकता, ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल कोल, फॉसिल फ्यूल, मिनरल एक्सेट्रा। एक बार आपने कोयला जला दिया, खत्म, ऐश बन गया, उस ऐश का कोई यूज नहीं, वापस आप उसको कोयला नहीं बना सकते। लकड़ी आपने एक बार जला दी, ऐश बन गया, उस लकड़ी को वापस आप लकड़ी नहीं बना सकते। पानी तो वापस पानी बन जाएगा, लकड़ी वापस लकड़ी नहीं बनेगा। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको फिर से नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी रीमेड, आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये बेस्ड अपॉन एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब एग्जाम में पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहले तो आप लिखेंगे इट कैन बी रिन्यूड, है ना, इट कैन नॉट बी रिन्यूड या रीमेड, है ना। दूसरा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, है ना, या लिमिटेड, ठीक। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लेस एफिशिएंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मोर एफिशिएंट। जैसे आप अगर आप पानी से कोई काम करते हो ना, पानी से अपन टरबाइन घुमा के बिजली बनाते हैं तो बहुत पानी लगता है बिजली बनाने के लिए, लेकिन वही आप कोयला जला दोगे तो कम कोयले में भी काम हो जाता है। तो एनर्जी का भंडार जो है रिन्यूएबल कम होता है, नॉन रिन्यूएबल ज्यादा होता है। क्लियर है? तो डिफरेंस बिटवीन पूछता है, ये आप लिख सकते हो। अब बेस्ड अपॉन ओनरशिप, इसमें एक और होना चाहिए, हाँ, बेस्ड अपॉन ओनरशिप, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेज जो किसी एक पर्सन या एक फैमिली के पास होती है उसको इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे लैंड सबसे बेस्ट, या हाउस, वही लैंड और हाउस वही, या आपकी गाड़ी, है ना। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान या इंडिविजुअल के पास होते हैं उनको बोला जाता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। पहला, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो एक पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करती है उसको बोला जाता है, मतलब जिसकी एक्सेस जो है ना कम्युनिटी के पूरे लोगों के पास होती है। जैसे आपके, आप जहां भी रहते होगे, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में एक प्लेग्राउंड होगा, प्लेग्राउंड में सब बच्चे खेलते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि इस घर का बच्चा टप्पू नहीं खेलेगा क्योंकि टप्पू भिड़े को क्रिकेट बॉल मार देता है, ऐसा तो नहीं है, ग्राउंड में सब खेलते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल का पेरेंट, सारे कम्युनिटी के लोग जिसको एक्सेस कर सके, इसका यूज करके उसको बेटर बना सके चीजों को, अपनी लाइफ को, उसको बोला जाता है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज जो पूरे नेशन के लिए होता है, जैसे डैम सबसे अच्छा, रोड, रेलवे, डैम तो खैर वो भी होता है, रेलवे, रोड्स, ये पूरे नेशन के लिए, कोई रोक टोक नहीं, पूरी दुनिया, पूरे देश वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो पूरे एक देश के नहीं, पूरी दुनिया के इंडिविजुअल इसको यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे ओशियनिक वाटर बियॉन्ड 200 किलोमीटर। एक चीज याद रखना, ओशन किसी का नहीं है, बट ओशन की जो बाउंड्रीज होती है ना वो एक सेट होती है, वो आर्मी की, नेवी की होती है। मतलब यहाँ से कोस्ट लाइन अगर इंडिया की स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक वो इंडियन टेरिटरी कहलाएगी, याद रखना, वहां आप एंटर नहीं कर सकते। तो 200 किलोमीटर के बियॉन्ड ओशन वाटर। और बताऊं, स्पेस, स्पेस इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स, उस पर कोई किसी का हक नहीं है, स्पेस फ्री है सबके लिए। क्लियर है? मतलब खुला है सबके लिए। हाँ, स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है स्पेस में, वो एक अलग चीज है कि स्पेस स्टेशन बना के रख दिए कि भैया यहाँ तक हमारा एक्सेस, इसके बियॉन्ड नहीं, वो एक अलग बात है, अदरवाइज स्पेस। क्लियर है? तो बेस्ड अपॉन योर ओनरशिप। इसके बाद है बेस्ड अपॉन डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, ऐसे रिसोर्सेज जिनको खोजा तो जा चुका है बट अभी उनका यूज प्रॉपर 100% नहीं हो रहा है, उनको बोला जाता है पोटेंशियल रिसोर्स। मतलब जिनमें बहुत पोटेंशियल है भविष्य में कुछ बड़ा करने की, बट अभी तक हुआ नहीं है, ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे सोलार एनर्जी इन राजस्थान, अभी क्या हो गया, देखिए सोलार एनर्जी जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में बोलोगे तो अब धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि सोलार पैनल, सोलार प्लांट, ये सब का डेवलपमेंट हो गया है, बहुत कुछ आ गया, लेकिन राजस्थान में सोलार एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है पता ही है आपको, पधारो हमारे देश, ठीक। या विंड इन गुजरात, गुजरात में खुले मैदान है, बहुत हवा चलता है, उस कच्छ वाला एरिया ना जहाँ जेठालाल गया था, बार बार जेठालाल का एग्जांपल ले आते हो सर आप, है ना, वही देखता हूँ बेटा, आप लोग के टाइप वो स्क्विड गेम और बेला चाव वाला एक्ट है ना, वो सब नहीं देखता ना, मैं जेठालाल वाला आदमी हूँ इसलिए। तो गुजरात में जो विंड है या राजस्थान में जो सोलर एनर्जी है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। स्टॉक, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं पर काफी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में, जिसके पास हमारे पास टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है अपने पास, अभी हम उसको डेवलप ही नहीं कर सकते,
कर सकते हैं या लिमिटेड लेवल पे कर सकते हैं, पूरे मास स्केल पे नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को बोला पोटेंशियल। स्टॉक में क्या होता है, हमारे पास सब है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं है वो चीज, कम मात्रा में है, तो उसको बोला जाता है स्टॉक। जैसे लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ टू यूज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, रिसोर्सेज अवेलेबल बट डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट, अच्छा सॉरी, जो हमारे पास अवेलेबल है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको वो करने की, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं, बट क्या करें उसका समझ में नहीं आता। जैसे हाइड्रोजन, अपने को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे पानी है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो अपन पानी को फ्यूल बना सकते हैं, वाटर को एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है। किसी मेथड से हम पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर अलग कर दें और उसको एज अ फ्यूल यूज कर लें, गैस को दोनों को, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की मदद से कर दें। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। पानी हमारे पास कितना है, देखे हो ना, अर्थ इज 70% वाटर, इतना पानी होने के बाद भी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे उसको, जिसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है हमारे पास, लेकिन है प्रचुर मात्रा में, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। सबसेट ऑफ स्टॉक कैन बी यूज फॉर फ्यूचर नीड्स, एग्जांपल वाटर इन द डैम, फॉरेस्ट रिसोर्स एक्सेट्रा। ये वाला वो है। अब स्टॉक में वो चीज है, लेकिन उसको, उसी को हम स्टोर करके रख रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सके, अभी हमारे किसी काम का नहीं, भविष्य में बचा के रखे हुए, भविष्य में इसको काम करेंगे, तो उसको बोला जाता है रिजर्व। ये डैम, फॉरेस्ट के रिसोर्स, ये सब चीज इसमें आते हैं। क्लियर है? तो ये जो है आपका, इसमें इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, आप मत होइएगा। क्या है, सबसे लेस पूछे जाने वाले उसमें है ना, ये बेस्ड अपॉन द डेवलपमेंट एंड रिसोर्स। सबसे ज्यादा जो पूछता है वो पूछता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, है ना। और उसके बाद जो पूछता है वो ये वाला पूछता है, बायोटिक, एबायोटिक। फिर थर्ड नंबर में आपका ओनरशिप आता है, और लास्ट में आता है आपका डेवलपमेंट और एक्सेसिबिलिटी और टेक्नोलॉजी के बेस पे डेवलपमेंट। तो ये वाला जो है ऐसा है।